हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10th अड्डा कामयाबी का। कैसे हैं सभी लोग। आ जाइए मिलके अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग ये बताइए कौन लोग हिंदी का लेक्चर जो है मतलब डेली बेसिस पे देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं। कौन से ऐसे बच्चे हैं। देखो, मैंने हमेशा कहा है कि हिंदी को हल्के में मत लेना। हिंदी और इंग्लिश जो ये लैंग्वेज हैं, ये दो ही लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं बेटा, जो कि आपको बहुत ऊपर ले जा सकती हैं। यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लो मैथ्स और साइंस में, लेकिन आप बिना हिंदी और बिना इंग्लिश के जो है कभी भी मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते हो, है ना। आपको क्लास में ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, तब जाके आप टॉप करो। तो अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और पढ़ने में क्या मनाही है बेटा, अपनी मातृभाषा है, हम हिंदी क्यों ना पढ़ें। ठीक। ओके। जैसे कि सभी को पता है कि आरंभ बैच और आगाज बैच का प्रारंभ हो चुका है आपके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी पा का पे, है ना। तो बैचेस के लिए टाइमिंग्स आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सब में जो है आपकी एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाते हैं और सबके टाइमिंग्स दे रखे हैं। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि 10th में हो उन्हें ज़रूर बताइए, या 10th वाले बच्चे देख रहे हो तो जो भी बच्चे 9th में हो उन्हें ज़रूर बताना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्षितिज पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, है ना। उपभोक्तावाद की संस्कृति किसी बच्चे ने अगर नहीं देखी है तो कल के सेशन में, मतलब जो कल चला गया है, उसमें हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति का चैप्टर पढ़ा था, तो आप वहां से देख सकते। यस। तो नो योर एडुकेटर, अपने एडुकेटर को जानो। तो मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। मैंने डीएड किया है, बीएड किया है, और मुझे 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन ऑनलाइन टीचिंग, और एज अ ऑफलाइन टीचिंग 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने ऑनलाइन टीचिंग में एज अ मेंटर किया है बच्चों को, हिंदी टीचर, है ना। हिंदी की टीचर के उससे मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से मेंटोर किया है। आप सब लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी हिंदी की सारी समस्याएं मुझ पर छोड़ दीजिए। यस। तो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। दिमाग की बत्ती जलाने का वक्त आ गया है ना। अच्छा, दिमाग की बत्ती खुली रहती है सबकी या फिर बंद हो जाती है, इस बात का जवाब जरूर देना, ठीक है ना। देखो, बहुत जरूरी है हमें अपने दिमाग की बत्ती खोल के रखना। अच्छा, वो कौन सा एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें वो कोई एक टॉफी खाता था और कहता था इसको खाओ तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है ना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा ऐड था। आई थिंक मेंटोस था या फिर सेंटर फ्रेश था, कुछ ऐसा ही कुछ था ना। जो भी हो, जल्दी से कमेंट करके बताना कि वो कौन सा एडवर्टीजमेंट है जिसमें भैया दिमाग की बत्ती खोलने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉफी खा लेता है। तो भाई अगर सच में अगर बच्चों वैसे दिमाग की बत्ती खुलती है ना, तो वो टॉफी खा के ही सेशन में बैठा करो, ताकि जो है जो भी टीचर पढ़ा रही है एटलीस्ट उसी सेशन में वो क्लियर हो जाए, दिमाग की बत्ती खुल जाए और दिमाग में वो चला जाए, है ना। चलो, ये तो सब मजाक की बातें थी। देखिए, हंसी मजाक करते रहना चाहिए, उसी से लाइफ जीने का मजा आता है। यस। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति में चैप्टर में क्या है, जिन्होंने लिखा है उनकी जीवनी एक बार हम इससे पढ़ते हुए आगे कोई प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो जीवनी श्यामचरण दुबे जी द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है ना, जो कि एक निबंध विधा में लिखा हुआ है। तो श्यामचरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृत और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी ये प्रमुख पुस्तकें, यानी ये सारी पुस्तकें उनकी बहुत अधिक प्रमुख हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और अनेक स्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं।
भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखकों ने वृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया, यानी बहुत बड़े समुदाय का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। पाठ में प्रवेश। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो निबंध है वह बाजार की गिरफ्त में आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, बाजार जो है मतलब हम उपभोग के आदी बन चुके हैं, हम लोग सब जो है ना बाजारों की गिरफ्त में आ गए हैं। आज के समय में हम लोग किस पर निर्भर हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, है ना। हमें ज़रूरत है या नहीं है, हम बस ले रहे हैं। ऊपर से जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजोन हो और फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, ये सब ऊपर से और सेल लगा देते हैं, तो हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं अगर होती है, और अगर हमें कुछ चीज़ कम दाम में मिल रही है तो हमें उसको लेने की होड़ है। और दूसरी होड़ क्या है कि भाई अगर वो कर रहा है तो हमें भी करना है, तो ये सब हमारे अंदर होड़ लगी हुई है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, यानी हमें उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन चमक धमक के कारण पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजात वर्ग द्वारा प्रदर्शपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखता है। यानी जो चीज मिल रही है उसमें क्या गुण है, उस चीज की हमें आवश्यकता है या नहीं, हमारा ध्यान इस तरफ कभी भी नहीं जाता है, बस हम तो उसको लेने की होड़ में लगे रहते हैं। और मतलब सामान्य जन जो है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो उस चीज को लेने के लिए ऐसे बिल्कुल ललचाई निगाहों से रहते हैं कि बस लालच में रहते हैं, किसी तरह भी हम उसको पालें। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, और मतलब लेखक कह रहे हैं कि यह जो सभ्यता का विकास हो रहा है, सभ्य समाज का जो विकास होना चाहिए, उसमें यह एक चिंताजनक की बात है, यानी अब ये चिंता का एक विषय हो गया है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमताएं भी बढ़ेंगी, और जैसे जैसे ये उपभोक्ता की ओर फैलेगी तो सामाजिक अशांति आएगी, यानी समाज में भेदभाव होने लगेगा कि भाई वो बड़े लोग हैं वही ये सब ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, है ना। विषमताएं भी फैलेगी, मतलब अमीर गरीब का फर्क बहुत हो जाएगा। लोग इस बात से तोलेंगे, अच्छा वे ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है तो वह अमीर है, और वो सड़क से कपड़े पहन रहा है, मतलब ठेले वाले कपड़े पहन रहा है तो वो गरीब है। यानी इस होड़ का क्या अंत होगा कि आपस में ही सब एक दूसरे को बहुत मतलब दयनीय भाव से देखने लगेंगे। उपभोक्तावाद का अर्थ, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें उपभोग करने की वरीयता दी जाती है। क्या अर्थ है, एक व्यवस्था है जिसमें कि सिर्फ उपभोग, सिर्फ चीजों का प्रयोग करो प्रयोग करो प्रयोग करो, आवश्यकता है या नहीं इस बात को कोई नहीं देखता, सिर्फ प्रयोग करने को देखते हैं। उपभोक्तावाद या उपभोगवाद एक प्रवृत्ति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग, अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक खुशी और सुख मिलेगा। जो कि हमेशा यही सोचता है कि अधिक उपभोग करोगे, अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से उन्हें खुशी और सुख मिलेगा। तो ये था इस पार्ट में। एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, यानी जीवन में सुख से क्या अर्थ है लेखक के अनुसार। तो लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है ना, एक नई व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है, यानी वो कह रहे हैं कि जब उपभोक्तावाद की संस्कृति जब आई है तो सुख की परिभाषा बदल चुकी है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं, यानी उपभोग करना और विलास यानी कंफर्टेबल चीजों को, की वस्तुओं को ही मतलब प्रयोग करने को सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के ही प्राय हैं, और ये हर प्रकार के जो साधन देन हैं ये सब क्या है, सुख के ही पर्यायवाची कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। उपभोग के साधन को भोगना ही क्या कहलाया जा रहा है आजकल, सुख कहलाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2,
आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है, पूरी तरीके से हमको जैसे जकड़ लिया है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं, है ना? हम उस सब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं, यानी आपस में एक दूसरे से संबंध बहुत कम हो गए हैं। अब पहले क्या होता था, दुकानदार से अच्छे संबंध होते, रिटेलर से अच्छे संबंध होते, मार्केट जाते थे। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है ना? जब उनसे संबंध अच्छे थे तो क्या होता था, 10 रुपए की चीज वे हमें 8 रुपए में देते थे। लेकिन ऑनलाइन वाले तो 10 रुपए की चीज के दाम 20 रुपए बढ़ा देंगे और वही हमें करके 10 रुपए, है ना? यानी वो हमें डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्राइस टू प्राइस दे रहे हैं, और उसमें भी हमें पागल बना रहे हैं, और उसमें भी हमें एहसान जता रहे हैं। और मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है, यानी बहुत ज्यादा क्रोध बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिमाणतः हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य स्वामी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुन इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। हम बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं लक्ष्यहीन होना, हम वैसे हो गए। हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहा है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है तो हमें इस वस्तु का भोग विलास करना है। बस हम तो वस्तु भैया फ्री में मिल रही है जैसे ऐसे करके, और उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर उसको बस उपभोग करना चाह रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है ना? तो गांधी जी की ने मर्यादित सामाजिक, मर्यादित नीति और नैतिकता के पक्षधार थे। वे हमेशा नैतिक जीवन जीना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती है। वह भोग विलासता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता और मर्यादा का ह्रास होता है, यानी कि उसकी क्षति होती है, वह घटने लगती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें, यानी हम जैसा जीवन जी रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, हम उसी के अनुसार अपना जीवन जिए, उसी पे कायम रहें। उपभोक्तावाद संस्कृति से हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है, यानी हमारी सांस्कृतिक पहचान का हनन हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, अब स्वार्थी बना जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है ना? जैसा माहौल होता है वैसे ही हमारे अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, है ना? हम मतलब जितनी लुभावनी चीजें चल रही हैं, हम उससे अपने आप को अलग तो नहीं कर रहे हैं, और उसके चलते चलते हमारे मतलब बहुत हमारे बिहेवियर में भी बहुत बदलाव आ रहा है, व्यवहार में। तो क्यों ऐसा हो रहा है ये पूछा है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ रहा है, यानी सीधा सीधा नहीं पड़ रहा है, वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर पड़ रहा है, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जा रहा है, और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं, है ना? हम मतलब कि जीवन का लक्ष्य ही बना लेते हैं कि बस हमें चीजों का उपभोग करना है। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है। देखो, सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि प्रश्न उत्तर लिखे, मैडम ने तो प्रश्न उत्तर लिख लिए, हम बस स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे और बस नहीं, तो समझना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये प्रश्न ऐसा का ऐसे ही उठ के आपकी एग्जामिनेशन, नहीं, ये प्रश्न का रूप बदल के वह एग्जाम में आपको डालेगा। फिर क्या करोगे? अगर चैप्टर समझा है, प्रश्न उत्तर को आराम से समझा है, तो आप लिख सकते। वीडियो को लाइक जरूर करें, और
जितनी जल्दी मेरे वीडियोस पे लाइक दोगे, कमेंट करोगे, है ना, उतनी जल्दी मैं आपको एक दिन लाइव मिलूँ। प्रश्न नंबर 4 का भाग 2। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रद ही क्यों ना हो। तो सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यप्रद का अर्थ है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है, यानी अपने आप को बेहतर साबित करने में एक होड़ सी आ जाती है और ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि जिससे कि हमको हंसी आने लगती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना, मतलब मरने के बाद भी लोगों को अपनी चिंता होती है और अपने वहां रहने के लिए भी अच्छा प्रबंध कि भाई हमारे आसपास घास हो, फुब्बारे हो, गुलाब के फूल लगे, है ना। तो मतलब ऐसी सब बातें सुनकर हंसी आती है। और मानव ऐसा सब क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने, दूसरे से होड़ करने में, दूसरे से अपने आप को मतलब अच्छा साबित करने की। प्रश्न नंबर 5, जो कि रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने की अवश्य ललायित होते हैं। क्यों? स्तर पे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा होता है, हमारे लिए प्रयोग नहीं है, लेकिन भैया ऐड देखा है, मैंने तो ऐड देखा है कि आजकल जो फोन आ रहा है ना, वो ना ऐसे करके फोल्ड हो जाता है। अब चाहे उसने अभी आईफोन लिया हो, लेकिन भाई जब वो फोल्डिंग फोन आ रहा है तो फिर वो तो उसी की तरफ मूव, ये कहने की। तो विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना और सम्मोहक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, दृश्य और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्राय वे प्रसिद्ध फिल्मी चेहरे का सहारा लेते हैं, है ना। यानी बड़े बड़े एक्टर्स को लेते हैं, एक्ट्रेसेस को लेते हैं, है ना, ताकि हम लोग ये समझें कि वो एक्चुअल में ये चीज यूज कर रहे हैं, तो हम भी ये चीज क्यों ना यूज करें। वो कर रहे हैं तो जरूरी है अच्छी होगी, तो ये सब करके हमें लुभावते हैं। अब हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए ललायित हो जाते हैं, है ना। और विज्ञापन देख के हम बिल्कुल लालची हो जाते हैं वो वस्तु। प्रश्न नंबर 6। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो उत्तर, निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं, है ना। हमें हमारे मन में एक भ्रमित आकर्षण पैदा कर देते हैं। अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते। यानी क्या होता है कि हम उसकी गुणवत्ता नहीं देख पाते, बस ये देखते हैं अच्छा कम भाव में मिल रहा है, इतने में बस ले डालो, ठीक है। तो हम मतलब ये सारी गलतियां, और केवल विज्ञापन के माध्यम से ही हम किसी व्यक्ति के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 7। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं कि भाई मैं तो 10,000 की घड़ी पहनूंगा, है ना। मतलब दूसरे से अपने आप को क्यों ही इतनी होड़ है, इसी चक्कर में विज्ञापन जो है इसका भी फायदा होता है और लोगों की वस्तुएं भी बिक रही हैं, चाहे वह गुड़ चाली हो या ना हो। समाज में आजकल इन चीजों से लोगों की हैसियत आकी जाती है, और यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। यह दिखावे की संस्कृति नहीं तो और क्या है। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वयं बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। नैतिकता घटती जा रही है। व्यक्ति स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है।
ये जो बेटा इसका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जरूर रेडी करना, क्योंकि जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके। प्रश्न नंबर 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद। तो आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों तो त्योहारों को प्रभावित कर रखा है। त्योहारों का मतलब एक दूसरे को नीचे दिखाने की मतलब प्रतिस्पर्धा हो गई। अच्छा भाई, मैंने तो अमेजोन से लाइट वाली राखी खरीदी थी, है ना, अब दूसरा दुकानदार से धागे वाली है, तो मतलब उसको नीचा दिखा रहा है ना वो, ये सब पनप रहा। नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती हैं कि त्योहार के नाम पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करें। पहले त्योहार में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे, अब आज सारी चीजें बाजार से तैयार खरीद ली जाती हैं और बचा कुचा काम नौकरों से करवा लिया जाता है। रक्षाबंधन दीपावली के समय टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन के हैं। तो बेटा समझ में आया? अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना। कैसा लग रहा है मुझसे पढ़ना प्लीज जरूर बताओ। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है सर्वे का, वो फॉर्म जरूर से फिल करना, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसमें आपको सारे लिंक भेज दिए जाते हैं। आज हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर को करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है ना, बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली हैं, बहुत धमाल आने वाला है। और हम सभी टीचर्स, हमारी टीम मिलके आप लोगों के लिए कुछ नया प्लान कर है ना। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।